नमस्ते दोस्तों। अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम के बैसारन घाटी में एक टेररिस्ट अटैक ने 26 हिंदू टूरिस्ट्स की जान ले ली। उन टेररिस्ट्स ने उन टूरिस्ट्स का धर्म पूछा, उनका नाम जाना और उनसे इस्लामिक वर्सेस पढ़ने को कहा गया। जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, उन्होंने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। किसी के माथे में तो किसी के सीने में गोली मार दी गई। इस अटैक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये ट्रेजेडी इंटेलिजेंस फेलियर्स का रिजल्ट थी। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे अटैक्स को रोक सकता है? मैं एक बीटेक एआईएमएल स्टूडेंट आज ये एक्सप्लोर करूंगा कैसे एआई टेररिज्म के खिलाफ गेम चेंजर बन सकता है विद पहलगाम एज आर केस स्टडी। इस जनरल अवेयरनेस वीडियो में हम इंटेलिजेंस गैप्स देखेंगे और डिटेल्ड एआई सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर। चलो शुरू करते हैं। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर का एक सीरियन टेररिस्ट टूरिस्ट स्पॉट 22 अप्रैल 2025 को एक नाइटमेयर बन गया। 5 terrorists from the Resistance Front लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट ने बेसारन मीडो में हिंदू टूरिस्ट्स को टारगेट किया, चेकिंग देयर रिलीजन बिफोर फायरिंग। 26 लोग शहीद हुए, इंक्लूडिंग एक नेवी ऑफिसर ऑन हिज हनीमून और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर। लोकल्स ने ब्रेवली 11 इंजर्ड्स को बचाया, लेकिन ये ट्रेजेडी अवॉइडेबल थी। इंटेलिजेंस फेलियर्स ने ये अटैक पॉसिबल बनाया। पहला, एजेंसीज जैसे रॉ और आईबी ने मिलिटेंट रिकॉनेंस के इनपुट्स मिस किए डेस्पाइट वार्निंग्स फ्रॉम 2024 रियाजी अटैक। दूसरा, बेसारन को विदाउट क्लियरेंस खोला गया विद नो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इवन ड्यूरिंग यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया विजिट। तीसरा, कश्मीर इज नॉर्मल नैरेटिव ने ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, रिड्यूसिंग सिक्योरिटी मेजर्स। सरकार ने कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को गलत भांपा। उन्होंने सोचा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 से हटाने के बाद 5 साल में कश्मीर बदल गया होगा, परंतु ऐसा नहीं था। केवल कश्मीर इसलिए शांत था क्योंकि वहां केंद्र का शासन था। परंतु सितंबर 2025 में यूटी गवर्नमेंट के इलेक्ट होने के बाद चीजें वापस से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से 5 साल शांति मनाने में लग गए। जो लोग इन आतंकवादियों को शरण दिया करते थे और उनकी मदद किया करते थे, वो वापस से सत्ता में है। तो मैं कोई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट या डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं जितना समझता हूँ, पढ़ता हूँ या देखता हूँ, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर स्टेट इलेक्शंस आई मीन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस कराना गलत था। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया कि आप जल्द से जल्द जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि वहाँ इलेक्शंस करवाएं टू इलेक्ट यूटी गवर्नमेंट, दैट वाज रॉन्ग। लेकिन हम बात गलतियों की तो करेंगे, लेकिन हमारा फोकस ये है कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में कैसे इन अटैक्स को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। सो लेट्स बिगिन। जैसे पहलगांव में अटैक हुआ, ऐसे और भी अटैक हो सकते हैं, तो हमें उन्हें प्रिवेंट करना होगा। एज अ बीटेक एआईएमएल स्टूडेंट, मैं एक्साइटेड हूँ कि एआई काउंटर टेररिज्म में रिवॉल्यूशन ला सकता है। आज हम 5 डिटेल्ड एआई सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे
with technical insights, real वर्ल्ड एग्जांपल्स और इंडिया के लिए प्रैक्टिकल आइडियाज। ये थोड़ी टेक्निकल है लेकिन आई विल कीप इट सिंपल, और AIML स्टूडेंट्स के लिए ये सुपर इंटरेस्टिंग होगा। नंबर वन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर प्रोएक्टिव थ्रेट डिटेक्शन। AI के मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स या रैंडम फॉरेस्ट पेटाबाइट्स ऑफ डेटा सैटेलाइट इमेजरी, सोशल मीडिया पोस्ट्स, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस को एनालाइज कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट थ्रेट्स बिफोर दे हैपन। फॉर पहलगाम, एक LSTM मॉडल सस्पिशियस पैटर्न्स जैसे मिलिटेंट मूवमेंट्स या जियोलोकेशन स्पाइक्स को फ्लैग कर सकता था। यूनिस्री के 2024 रिपोर्ट के मुताबिक AI टेररिस्ट कंटेंट को 15 टू 20 मिनट्स में डिटेक्ट कर सकता है, ह्यूमन एनालिस्ट से 10 टाइम्स फास्टर। इंडिया में रॉ और IB, इसरो के TDS-01 मिशन के AI एल्गोरिदम्स जो क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, उनको अडेप्ट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल आइडिया है एक AI पावर्ड डैशबोर्ड जो मल्टी सोर्स डेटा को इंटीग्रेट करे और रियल टाइम अलर्ट्स दे, रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फॉर एग्जांपल, पाइथन के स्काईकिट लर्निंग से एनोमली डिटेक्शन मॉडल्स बनाए जा सकते हैं जो अनयूजुअल एक्टिविटीज को कैच करते हैं। चैलेंज है हाई क्वालिटी डेटा कलेक्शन, लेकिन DRDO के डेटा सिस्टम्स इस गैप को फिल कर सकते हैं। सेकेंडली, AI driven surveillance drones for remote monitoring। AI powered drones with computer vision जैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNNs रिमोट एरियाज जैसे बेसारन को 24/7 मॉनिटर कर सकते हैं। ये ड्रोन्स थर्मल इमेजिंग और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई वेपन्स, व्हीकल्स या सस्पिशियस गैदरिंग्स इवन इन डेंस फॉरेस्ट। केनिया ने 2020 में AI ड्रोन्स डिप्लॉय किए to stop al-Shabaab's smuggling, reducing border attacks by 30%। इंडिया के JNK के टफ टेरेन में AI ड्रोन्स क्रिटिकल हैं। एक ओपन सोर्स मॉडल यूलो, यू ओनली लुक वंस, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है और ड्रोन्स में इंटीग्रेट हो सकता है टू फ्लैग थ्रेट्स। इंडियन स्टार्टअप डाइजेंटरा स्पेस सर्विलेंस के लिए AI यूज करता है। इस टेक को ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी के लिए अडेप्ट किया जा सकता है। DRDO's लो कॉस्ट ड्रोन प्रोग्राम स्केल अप कर सकता है, लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहिए जैसे DPDP एक्ट कॉम्प्लियंस। थर्ड पॉइंट, काउंटरिंग ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद NLP। टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे TRF टेलीग्राम और डार्क वेब पे प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं टू रिक्रूट और प्लान अटैक्स। AI का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP मॉडल्स जैसे BERT, BERT या ट्रांसफॉर्मर बेस्ड क्लासिफायर्स एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं इवन इन हिंदी, उर्दू, कश्मीरी या पश्तो। पश्तो बिकॉज जो टेररिस्ट आए थे, NIA की जांच में पता चला है कि वो पश्तो में बात कर रहे थे। फेसबुक ने 2024 में 26 मिलियन टेररिस्ट स्पॉट्स AI से रिमूव किए विद 98% एक्यूरेसी। इंडिया में NIA एक ऐसा AI बेस्ड साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकता है जो इनक्रिप्टेड फोरम्स को स्कैन करे। फॉर एग्जांपल, पाइथन के स्पेस सिवाय लाइब्रेरी से सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल्स बनाए जा सकते हैं जो रेडिकल पोस्ट को फ्लैग करते हैं बेस्ड ऑन कीवर्ड्स जैसे अटैक या जिहाद। ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट को रोक सकता है जो पहलगाम अटैक का प्लानिंग फेज था। चैलेंज है इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस, इसलिए ग्लोबल टेक फर्म्स के साथ पार्टनरशिप जरूरी है जैसे यूएस काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम। नंबर 4,
AI for multi-agency coordination and decision support। पहलगाम अटैक में रॉ, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन गैप्स थे। एआई बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स जैसे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स या रीइंफोर्समेंट लर्निंग मल्टी एजेंसी डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये रियल टाइम थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन देता है, इंश्योरिंग नो अलर्ट इज मिस्ड। इजराइल्स शिन बेट एआई यूज करता है क्रॉस एजेंसी coordination, cutting response time by 40%। इंडिया के मल्टी एजेंसी सेंटर मैक को एआई के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। एक आइडिया है नियो 4 जे जैसे ग्राफ डेटाबेसेस यूज करना टू मैप टेररिस्ट नेटवर्क्स, लिंकिंग इंडिविजुअल्स लोकेशंस और पास्ट अटैक्स जैसे 2019 पुलवामा अटैक। ये प्रिडिक्टिव इंसाइट्स देगा जैसे नेक्स्ट अटैक कहाँ हो सकता है, लेकिन ये कॉस्टली है, इसलिए गवर्नमेंट फंडिंग और आईआईटीज के साथ कोलैबोरेशन चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एथिकल एआई गवर्नेंस टू मिटिगेट रिस्क्स। एआई पावरफुल है लेकिन रिस्क भी लाता है। टेररिस्ट एआई का मिसयूज कर सकते हैं जैसे डीप फेक्स फॉर प्रोपेगेंडा या ऑटोनोमस ड्रोन्स फॉर अटैक्स। आईसीसीटी के 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15% टेररिस्ट ग्रुप्स ने एआई टूल्स एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इंडिया को एथिकल एआई फ्रेमवर्क चाहिए, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम्स, ह्यूमन ओवरसाइट और प्राइवेसी प्रोटेक्शंस। एक प्रैक्टिकल स्टेप है, एक नेशनल एआई सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाया जाए जो डीआरडीओ, इसरो और आईआईटीज के साथ कोलैबोरेट करे टू सिक्योर एआई सिस्टम्स डेवलप करे। डेटा प्राइवेसी बिल 2023 को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। ये इंश्योर करेगा कि एआई टेररिज्म के खिलाफ लड़ता है, ना कि उसका टूल बनता है। पब्लिक ट्रस्ट के लिए एजेंसीज को एआई डिसीजंस एक्सप्लेन करने चाहिए जैसे यूएन गाइडलाइंस सजेस्ट। तो ये दोस्तों ये बात रही एआई सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट सच अटैक्स इन फ्यूचर। लेकिन हम इस बात को नहीं निकाल सकते कि पहलगाम अटैक एक ट्रेजेडी थी, लेकिन एआई के साथ हम ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर्स को रोक सकते थे। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ड्रोन्स, एनएलपी, कोऑर्डिनेशन और एथिकल गवर्नेंस टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। एज एन एआईएमएल स्टूडेंट मैं ड्रीम करता हूँ एक सेफर इंडिया का, और आपके आइडियाज चाहिए। कमेंट में बताएं कैसे एआई टेररिज्म को हरा सकता है। क्या ड्रोन्स या साइबर मॉनिटरिंग बेस्ट है? लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करें फॉर मोर जर्नल अवेयरनेस और टेक वीडियोस। टुगेदर लेट्स मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। और लास्ट में मैं बस यही दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और मासूम लोगों की धर्म पूछकर निहत्थे कायराना तरीके से मौत कर दी, जो लोग शहीद हुए, उनका बदला हमारी आर्मी और नेवी एंड एयरफोर्स जरूर लेगी। और इस बार पुलवामा अटैक के बाद हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक और उरी की सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा प्लान हमारी सेनाएं तैयार कर रही हैं। सो we should wait and watch, and I am totally confident that our army, our navy, and our air force will do their best to secure our citizens and to protect our country from such attacks in future. So तब तक के लिए मैं और आप इंतजार करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि हमारी सेनाओं को शक्ति दे और हमारी सेनाएं इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सफल हों। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।